गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड गामा। तो ट्रांजिस्टर का आपका थ्री टाइप्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक होता है आपका कॉमन बेस, एक होता है आपका कॉमन इमीटर और एक होता है आपका कॉमन कलेक्टर। यही तीन कॉन्फ़िगरेशन से आपका अल्फा बीटा और गामा टर्म आते हैं। अब स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अल्फा होता क्या है। तो अल्फा को हम लोग बोलते हैं करंट गेन। करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? गेन होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट अल्फा इक्वल टू क्या होगा? करंट गेन होगा। तो करंट गेन का मतलब होता है कि करंट कितने तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर में? थ्री टाइप्स होता है। एक होता है आपका कलेक्टर करंट, एक होता है आपका इमीटर करंट और एक क्या होता है आपका बेस करंट। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या होता है? करंट गेन होता है। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है आई सी बाई क्या होगा आपका? आई ई होगा। तो अल्फा जो करंट गेन है वो क्या होगा आपका? आई सी बाई क्या होगा? आई ई होगा। ठीक है। आई सी को क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्टर करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलेक्टर करंट बोलेंगे। ठीक है। और आई को हम लोग क्या बोलेंगे? इमीटर करंट बोलेंगे। इमीटर करंट बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि आपका एग्जाम में पूछे कि अल्फा होता क्या है तो आपको बोलना आई सी बाई क्या होता है? आई होता है। ठीक है। तो आप इस रेशियो को अल्फा बोलोगे। ये किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है तो आप कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पर कलेक्टर करंट भी है, इमीटर करंट है, बट बेस करंट नहीं है। तो हम लोग ये जो अल्फा आता है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। किससे आता है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आपका बीटा क्या होगा। बीटा भी आपका क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? करंट गेन होगा। बट बीटा का वैल्यू जो होगा वो किस करंट के रेशियो में होगा? तो हम लोग लिखेंगे आई सी बाई क्या होगा? आई बी होगा। तो आई सी को स्टूडेंट क्या बोलेंगे? कलेक्टर करंट। और आई बी को क्या बोलेंगे? बेस करंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा करंट नहीं आ रहा है? तो इमीटर करंट नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये किस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा? तो आपको बोलना है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। ठीक है। अब बीटा करंट गेन होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? आई सी बाई आई बी होगा। इसकी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन से आएगा? तो आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब आपका होता है गामा। गामा भी करंट गेन होता है। इसका वैल्यू को कैसे याद रखेंगे? तो इसका वैल्यू को याद रखना है, ये क्या होगा? आई ई बाई क्या होगा? आई बी होगा। तो आई क्या होगा? इमीटर करंट होगा और आई बी क्या होगा स्टूडेंट? बेस करंट होगा। इसको क्या बोलेंगे? गामा बोलेंगे। ये कहाँ से आता है आपका? इमीटर करंट भी यहाँ पर अवेलेबल है, बेस करंट भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये कहाँ से आएगा आपका? सीसी कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। आप पूछोगे कि सीसी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता क्या सर है? तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, बीटा का भी वैल्यू पता है और गामा का भी वैल्यू आपको क्या है? पता है। ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। एक चीज आप जानते हो स्टूडेंट, इमीटर करंट इक्वल टू क्या होता है आपका? बेस करंट प्लस क्या होता है? कलेक्टर करंट। ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। इसको लिखेंगे वी नो दैट। अब आपको क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे? हम इस टर्म को आईसी से डिवाइड करेंगे। आईसी से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट बोथ साइड डिवाइडिंग आई सी। अब आई सी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई ई बाई क्या होगा? आई सी। ये क्या हो जाएगा? आई बी का बाई आई सी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आई बाई आई सी इक्वल टू क्या होगा? आई सी बाई आई अल्फा होता है। तो आई ई बाई आई सी क्या होगा? 1 बाई क्या होगा? अल्फा होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 आई बी बाई आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई बीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।
अब देखिए 1/α -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/β। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - अल्फा डिवाइडिंग बाय अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1/β। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 - क्या होगा अल्फा होगा। ये रिलेशन आपका आ गया आपका अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। तो गामा का इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है आई ई बाई क्या होता है आई बी होता है। तो इसको क्या लिखेंगे आई ई बाई क्या लिखेंगे आई बी। अब स्टूडेंट हमको कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम अपने मन से क्या करेंगे यहाँ पर भी आई सी से मल्टीप्लाई करेंगे और आई सी से यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो गामा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आई ई बाई आई सी मल्टीप्लाई आई सी बाई क्या लिख सकते हैं आई बी। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट यहाँ पर आई ई बाई आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इस इक्वेशन से अल्फा इक्वल टू क्या आई सी बाई आई है तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा और आई सी बाई आई बी का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा हो जाएगा। इसका मतलब गामा का जो रिलेशन आएगा गामा इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाई क्या होगा अल्फा होगा। इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है बीटा इक्वल टू गामा इंटू क्या हो रहा है अल्फा। ये आपका क्या हो गया अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। तो ये आपको याद रखना है बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 - अल्फा होगा और बीटा इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई क्या होगा गामा होगा। ये आपका क्या हो गया रिलेशन हो गया अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। अब एक चीज और फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 1 - अल्फा तो अल्फा का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा लेस देन 1 होगा। अल्फा का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा लेस देन 1 होगा। अब यहाँ से एक और रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपका क्या है बीटा इक्वल टू अल्फा और ये क्या है आपका गामा है। ठीक है तो आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए कि बीटा का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं। बीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं बीटा इक्वल टू क्या है गामा इंटू क्या है अल्फा। बीटा का वैल्यू क्या होगा अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 - क्या होगा अल्फा और यहाँ पर क्या जाएगा अल्फा इंटू गामा। ये कट गया इसका मतलब 1/1 - अल्फा इक्वल टू क्या होगा गामा होगा। ये भी रिलेशन आप क्या कर सकते हो याद रख सकते हो ये वाला वैल्यू होता है। या तो आप ये भी रख सकते हो कि गामा और अल्फा में क्या रिलेशन है इसको याद रखना है। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है इसको याद रखना है। ठीक है और बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है तो इसको भी क्या करना है याद रखना है। ठीक है एक रिलेशन और आता है आपको ध्यान देना होगा। ये बीटा है ये आपका अल्फा है और ये क्या है ये। इसका मतलब एक रिलेशन आता है बीटा इक्वल टू यहाँ से लिखिएगा बीटा और अल्फा का वैल्यू जो होता है बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस 1 होता है और ये क्या होता है गामा। ये कट जाएगा इसका मतलब गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी एक रिलेशन होता है कि गामा और बीटा में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम सब चीज का रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा आपको रीअरेंज करने के लिए बोलेगा तो आपको बोलना है कि गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसके बाद क्या होगा बीटा होगा उसके बाद क्या होगा अल्फा होगा। ये चीज को आपको क्या करना है याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा में कौन सा चीज बड़ा होगा। तो फिर से स्टूडेंट एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग जो पढ़ाए हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है ये अल्फा बीटा और गामा क्या है करंट गेन है। ये करंट गेन कहाँ से आता है आपका एक आता है आपका कॉमन बेस से एक आता है कॉमन इमीटर से एक आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है यहाँ पर ट्रांजिस्टर में आपका 3 करंट्स होते हैं। एक होता है कलेक्टर करंट एक होता है इमीटर करंट और एक स्टूडेंट क्या होता है बेस करंट। आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है तो आपको बोलना है अल्फा 1 टाइप्स ऑफ करंट गेन। करंट गेन में क्या होता है आउटपुट करंट और इनपुट करंट का क्या होता है रेशियो होता है। तो अल्फा इक्वल टू आई सी बाई क्या होगा आई होगा बीटा इक्वल टू क्या होगा आई सी बाई आई बी होगा गामा इक्वल टू क्या होगा आई ई बाई क्या होगा आई बी होगा। अब आपको पूछेगा ये कि अल्फा किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है तो आप कैसे याद रखोगे। यहाँ पर सी का यूज हो गया यहाँ पर ई का यूज हो गया यहाँ पर बी नहीं है। इसका मतलब ये किस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। बीटा में क्या है आई सी बाई आई बी है इसका मतलब सी भी यूज हो गया बी भी यूज हो गया कौन सा यूज नहीं हुआ ये नहीं यूज हुआ है। इसका मतलब ये कहाँ से आएगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा।
गामा इक्वल टू कैसे याद रखोगे, तो आई बाई क्या होगा, आई बी होगा, ई यूज हो गया, बी यूज हो गया, सी नहीं यूज हुआ, इसका मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में एक रिलेशन होता है, इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट। हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करेंगे आईसी से, तो आपको एक इक्वेशन आएगा आई बाई आई सी इक्वल टू आई बी बाई आई सी प्लस वन। आई बाई आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा इक्वल टू वन बाई बीटा प्लस क्या होगा, वन होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई वन माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। यहाँ से देखो वन माइनस अल्फा हो रहा है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज वन से छोटा होगा। तो अल्फा आपसे पूछेगा कि अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो वन से क्या होगा, छोटा होगा। गामा इक्वल टू क्या होगा, आई ई बाई आई बी होगा। यहाँ पर आई सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो गामा और अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू गामा हो जाएगा। फिर आप बीटा, यहाँ पर बीटा की जगह पर बीटा लिखो, अल्फा के जगह पर आप लिख सकते हो एक वैल्यू होता है, इसको सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन आएगा अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस वन होता है, इंटू क्या होता है, गामा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस वन हो जाएगा। अरे एक रिलेशन यहाँ पर भी आता है, यदि बीटा को रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला लिखेंगे अल्फा डिवाइडिंग बाई वन माइनस अल्फा। बीटा का वैल्यू यहाँ पर है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं, तो गामा और अल्फा में एक रिलेशन फाइंड आउट हो जा रहा है। अब इस तीनों सभी इक्वेशन को कंपेयर करके हम देख रहे हैं, तो अल्फा का वैल्यू सबसे छोटा होगा, उसके बाद बीटा का वैल्यू होगा। और यहाँ पर देखो ये बीटा प्लस वन है, इसका मतलब बीटा से एक यूनिट ज्यादा होगा। कौन यूनिट ज्यादा होगा, गामा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, गामा का होगा, उसके बाद बीटा का होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्फा का होगा। इसका मतलब गामा सबसे बड़ा है, उसके बाद जो आएगा बीटा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अल्फा आएगा। या तो आपका एग्जाम में इस तरह ऑर्डर दिया जा सकता है, अल्फा लेस देन क्या होगा, बीटा, बीटा लेस देन क्या होगा, गामा। इस चीज को याद रखोगे। इसका मतलब स्टूडेंट अल्फा कहाँ से आया है, देखिए किस कॉन्फ़िगरेशन से आया, अल्फा आया है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। गामा किससे आया है, तो गामा आया है आपका सीसी कॉन्फ़िगरेशन से, और बीटा किससे आया, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से। तो आपसे पूछेगा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन का नोटिफिकेशन क्या होता है, तो अल्फा। कॉमन इमीटर में करंट गेन का नोटिफिकेशन क्या होता है, बीटा। कॉमन कलेक्टर में करंट गेन का नोटिफिकेशन क्या होता है, गामा। इसका मतलब किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होता है, तो आपको बोलना है कि सीसी कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी रिलेशन को आपको याद रखना है। आपको ज्यादा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब कुछ इजीली वे में हो जाएगा। प्रोसेस को जानना है कि किस स्टेप के बाद किस स्टेप हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। इतना सारा स्टेप कर लोगे तो आप अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू भी जान सकते हो, और अल्फा, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है ये भी फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से एक प्रॉब्लम आना की संभावना 100% श्योर है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, आपका एग्जाम में आएगा। तो आप इस रिलेशन को यदि याद रखते हो तो यहाँ से प्रॉब्लम इजीली वे में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और आपको पसंद आए तो चैनल को क्या करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना।